मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन अपने तथाकथित सरकार समर्थित डिजिटल आईडी कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास जारी रखे हुए है और इस बार उसकी नजर केन्या पर है, जहां वो उस देश की माइशा नामा डिजिटल आईडी पहल पर सरकार को सलाह देगी, जो वर्तमान में विकास के अधीन है। केन्याई समाचार एजेंसी के अनुसार गेट्स की भूमिका केन्याई सरकार को इसके विकास में सहायता करना है और मिशन नंबर की शुरुआत की घोषणा केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो के साथ बंद कमरे में हुई बैठकों के बाद की गई। बायोमेट्रिक अपडेट के अनुसार मीशा संख्या से विभिन्न चुनौतियों का समाधान होने की उम्मीद है, जैसे कि नागरिकों की पहचान और प्रमाणीकरण, जन्म प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय पहचान पत्र जैसे प्राथमिक पंजीकरण दस्तावेजों को स्वनिर्देशित करना तथा सामाजिक कार्यक्रमों और सरकारी कार्यों के प्रबंधन में सुधार करना। देश के कुछ भागों में इस परियोजना को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। अधिकार समूह भी भेदभाव की संभावना और गोपनीयता के हनन पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से बताया, अब मैं इसे आपके सामने स्पष्ट रूप से रख देता हूँ। इस कार्यक्रम का लक्ष्य नए शिशुओं का जन्म है। इसलिए एक बार जब आपका बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके अस्पताल से निकलने से पहले आपको कागजी जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता, बल्कि आपको एक डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, जिसे किसी के शरीर में कहीं भी प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसके बारे में सोचिए, लेकिन इसे भी सुनिए। डिजिटल आईडी, जो बहुत लंबे समय से हमारे लिए एक बड़ी समस्या रही है, अब अगले 2 महीनों के लिए परीक्षण मोड पर है। मुझे संबंधित मंत्रालयों के नेतृत्व में सभी हितधारकों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि दिसंबर तक हम डिजिटल आईडी लॉन्च करने में सक्षम होंगे, जहां प्रत्येक केन्याई को आईडी के रूप में कोई कागज, प्लास्टिक या अन्य चीज नहीं रखनी होगी। उन्हें उनकी आइरिस या उनके फिंगरप्रिंट का उपयोग करके डिजिटल रूप से पहचाना जा सकेगा और हम लोगों को उनकी पहचान करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता के बिना लेन देन कर सकेंगे। और इसका सबसे गौरवपूर्ण हिस्सा ये है कि हमें उन अरबों डॉलर को खर्च नहीं करना पड़ता जो हमने अन्य सभी मेमनोस पर खर्च किए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हम ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आप जानते हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव है और हम उन्हें छोटे बच्चों की बाहों में इंजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें सीधी गोली मार देते हैं। केन्या अब गंभीर संकट में है, इसलिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप पर पूरी तरह से निगरानी और नियंत्रण रहेगा। इसके बारे में सोचो। इसलिए उन्होंने नवजात शिशुओं को लक्ष्य बनाया है, यहाँ तक कि सामान्य नागरिक, वयस्क, युवा, किशोर और यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इस डिजिटल आईडी को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके बाद वे एक नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे, जहां वे पूरी तरह से इस डिजिटल आईडी के अधीन होंगे और उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा।